दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हम एक्सेल डैशबोर्ड बनाने के लिए पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं और जब भी सोर्स डेटा में कोई वैल्यू अपडेट करनी होती है, डैशबोर्ड अपडेट नहीं होता। इसके लिए हमें मैन्युअली पिवट टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करना पड़ता है और रिफ्रेश ऑल करना पड़ता है। लेकिन अब ये गेम चेंज होने वाला है। अब डैशबोर्ड और पिवट टेबल्स को मैन्युअली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा अनबिलीवेबल मैजिक जिससे आपका पिवट टेबल और डैशबोर्ड खुद ब खुद अपडेट होगा। नो मोर मैनुअल रिफ्रेश। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आज आपका डैशबोर्ड वाकई स्मार्ट बनने वाला है। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले हमने इसको ऑटो करने के लिए हमने ये जो शीट 1 लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है और यहाँ से व्यू कोड के ऊपर चले जाना है। VBA की विंडो ओपन होगी। इसके ऊपर जो हमारी एग्जिस्टिंग शीट है उसको हमने क्लिक करना है और ये जो ऊपर 2 LOVs आ रही हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट्स आ रही हैं, पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट को हमने क्लिक करना है और वर्कशीट को क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट उसके फर्दर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है उसके ऊपर जाके हमने ये चेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और ये नीचे वाला जो हमें जो कोड नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने एक कोड लिखना है VBA का। सिंपल सा कोड है। कोड क्या है? एक्टिव वर्कबुक डॉट के बाद रिफ्रेश ऑल लिखेंगे और इसको हम टैब से एक्टिवेट कर लेंगे और इस विंडो को हम इधर से क्लोज कर देंगे। अब जब हम इसके ऊपर चेंज करेंगे तो हमारा डाटा चेंज होगा, लेकिन उसके ऊपर वो कुछ टाइम लेगा, डिले में जाएगा। जैसे ये एडमिन है, इसको मैं HR में कन्वर्ट करता हूँ तो ये देखें मेरा डाटा जो है वो अपडेट होने में ज़रा टाइम ले रहा है। अब इस एरर को हमने कैसे हैंडल करना है कि हम जैसे ही टाइप करें, वैल्यू चेंज करें तो हमारा डाटा फौरी तौर पर रिफ्रेश हो जाए। उसके लिए हम दोबारा व्यू कोड की विंडो ओपन करेंगे और उसके ऊपर थोड़े से जो VBA के कोडिंग है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। VBA की कोडिंग कौन सी होगी वो मैं इधर अप्लाई करता हूँ। जो हमने कोड लिखा हुआ है उसके ऊपर हम एक छोटा सा कोड और टाइप करेंगे, ऑन एरर गो टू एग्जिट हैंडलर। फिर इसके नीचे एंटर करेंगे और इसके जो फर्दर कोड वो टाइप करेंगे। फर्दर कोड है एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल फॉल्स। अब हमने अपने जो कोड सबसे पहले लिखा था उसके नीचे हमने आगे फर्दर कोड लिखना है, वो होगा एग्जिट हैंडलर और उसके नीचे जो हमने ऊपर एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स फॉल्स किया हुआ था, अब की बार हमने उसको ट्रू कर देना है और इस विंडो को हमने बंद कर देना है और अपनी फाइल को सेव करना है इनेबल मैक्रो वाली सेव एज टाइप में। दिस वर्कबुक जहाँ भी आपने इसको सेव करना है और जो सेव एज टाइप होगी उसको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कशीट इस पे जाके आपने इसको सेव कर देना है ताकि जब आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो आपको वो इनेबल मैक्रो का एरर नहीं शो होगा। अब देखिए कि जैसे इसके ऊपर मैं चेंजेस करता हूँ मेरा डाटा लाइव अपडेट होता जा रहा है। ये देखिए इधर साइड पे डैशबोर्ड भी अपडेट होता जा रहा है और मेरा डाटा भी लाइव अपडेट होता जा रहा है। ये जो शीट है इसके ऊपर आपने अगर कोड को कॉपी करना है तो आप राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाके इस कोड को आप अपनी फाइल के ऊपर भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।